Hello dear students. In the previous video, we discussed about reflection of light, laws of reflection, mirror formula, ray diagrams related to spherical mirrors and magnification. To understand all the topics better, let us discuss some numericals and conceptual questions for your better understanding. Now the first question is, why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in our vehicles? रे डायग्राम समझने के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि कॉन्वेक्स मिरर जो है दैट इज ऑलवेज फॉर्मिंग वर्चुअल इमेज एंड ऑफ स्मॉल साइज. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज ऑलवेज यूज्ड एज अ rear व्यू मिरर. सो द आंसर विल बी दैट फर्स्ट थिंग इज दैट इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज which is erect and of small size. And second is that it gives a wide field view. Wide field view which means कि हम जो मिरर है हमारे व्हीकल्स में आगे उससे जो पीछे का जो व्यू है वो वाइडर देख सकते हैं. सो दीज आर द टू रीजंस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ मिरर विच आर यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ अ कार. Second is rear view mirror of vehicles. Third is solar furnaces. And support your answer with reason. तो headlight of a car में यूज़ होता है concave mirror. Now what is the reason कि हम इसमें concave mirror यूज़ करते हैं? क्योंकि concave mirror को हम यूज़ करते हैं ताकि light जो है from the bulb placed at its focus gets reflected and a parallel beam is obtained, जिसकी वजह से जो road है वो illuminate हो जाए. So you can obtain a parallel beam with the help of a concave mirror. सेकेंड इज रेयर व्यू मिरर. रेयर व्यू मिरर में अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया ऑलवेज कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एंड यू नो द रीज़न क्योंकि वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है और स्मॉल साइज़ की बनती है और वाइडर एरिया. एंड सी इज सोलर फर्नेसेस. तो सोलर फर्नेसेस में भी कॉन्केव मिरर यूज़ होते हैं. क्यों होते हैं कॉन्केव मिरर्स? क्योंकि कॉन्केव मिरर के पास एक प्रॉपर्टी है एंड दैट इज़ इट ऑलवेज बिहेव्स एज अ कन्वर्जिंग मिरर. तो ये क्या कर सकता है, सन रेज को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज करके हीट रेडिएशंस जो हैं उनको फोकस करके जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर सकता है. सो कॉन्केव मिरर हैज़ द प्रॉपर्टी टू कन्वर्ज द सनलाइट अलॉन्ग विद द हीट रेडिएशंस एट इट फोकस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 centimeter in front of it. वेयर इज द इमेज लोकेटेड, विच मीन्स हमें फाइंड करना है इस केस में V. Now this is your NCERT in-text question, page number 171. Now in this case, it is given that h dash, yani size of the image, is 3 times the size of the object, and u is given 10 centimeter, and sign convention के accordingly हम इसको लिखेंगे -10 centimeter, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर है फ्रॉम द कॉन्केव मिरर. जो इमेज फॉर्म हो रही है एंड इट इज़ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. नाउ इन द क्वेश्चन इट इज़ गिवन कि इमेज फॉर्मेशन रियल है क्योंकि कॉन्केव के केस में दोनों बनती हैं. तो रियल इमेज का मतलब है इन्वर्टेड होगी एंड इट विल बी ऑन द सेम साइड एंड मैग्नीफाइड होगी 3 times होगी. सो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन m, it is h dash by h, ratio of size of the image upon size of the object, and it is always equal to minus v by u. अब जो u है वो तो हमें दिया गया है, हमें फाइंड करना है v. So using this formula magnification है -3, माइनस वी एज इट इज़ एंड u हमें दिया है -10 क्योंकि फॉर्मूले में u पॉजिटिव है बट कंसिडरिंग द साइन कन्वेंशन हम इसको -10 लिखेंगे बिकॉज u इज़ ऑलवेज नेगेटिव. एंड ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट v एज -30 centimeter, which means that the image will be formed at a distance of 30 centimeter on the same side of the mirror. Now next question is the image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger in size. Where should be the position of the object with respect to the mirror, and draw the ray diagrams to justify your answer. अब इस पूरे चैप्टर लाइट में रे डायग्राम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है बेस्ड ऑन मिरर्स एज वेल एज लेंसेज. यू हैव 6 रे डायग्राम्स बेस्ड ऑन कॉन्केव मिरर एंड 2 रे डायग्राम्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इफ़ यू रिमेंबर
कॉनकेव मिरर के केस में जो लास्ट रे डायग्राम है यानी 6th वाला रे डायग्राम वो इस क्वेश्चन का आंसर है. एज यू कैन सी हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से फोकस या पोल की तरफ लाते जाते हैं इमेज शिफ्ट्स टू वर्चुअल. तो इस केस में यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट यू विल राइट दैट वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज यू कैन सी कहाँ है, बिटवीन द फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर. सिर्फ यही एक केस है जिस केस में जो आपकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो वर्चुअल और इरेक्ट है, अदरवाइज इट इज ऑलवेज रियल. सो दिस इज द आंसर एंड यू कैन ड्रॉ दिस रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर. Next question is, an object is placed at a distance of 30 cm from the convex mirror. Where should be the object placed so that the magnification is 1/3? इस वीडियो को यहीं स्टॉप करके क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. Now in this question हमें सिर्फ फर्स्ट केस का u दिया गया है and u given to us is -30 cm और जिस केस में u -30 है उस केस में मैग्निफिकेशन जो है वो हाफ है. Now by these two वेरिएबल्स हम फाइंड कर सकते हैं v की वैल्यू पहले, क्योंकि ना तो हमारे पास v है ना हमारे पास फोकल लेंथ है. तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन जाता है इट इज़ -v/u एंड मैग्निफिकेशन गिवन टू अस इज हाफ इन दिस केस. तो ये बन जाएगा v विद अ नेगेटिव साइन एज इट इज़ और u की वैल्यू -30 हमें दी गई है, जहाँ से v जो है वो हमारा आ गया +15 सेंटीमीटर. Now if you have v and u, you can easily find the focal length by using the mirror formula. तो हम mirror formula use करके focal length निकाल लेते हैं और formula है 1/f is 1/v plus 1/u. So we'll put the values as 1/f is equal to 1/15 plus 1/u की जगह पे आ जाएगा -30. और इसको सॉल्व करने के बाद हमारी फोकल लेंथ जो है वो आ जाती है +30 सेंटीमीटर. हमारे पास फोकल लेंथ भी आ गई. इन द सेकेंड केस उन्होंने कहा वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी सेकेंड केस में u की वैल्यू कितनी हो ताकि जो मैग्निफिकेशन है वो 1/3 आ जाए. अब हमने फोकल लेंथ जो फाइंड की वो आ गई हमारी +30 सेंटीमीटर और जो v हमने फर्स्ट केस में फाइंड किया था वो हमारा आ गया था +15 सेंटीमीटर. अगेन वील यूज़ द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन यानी m डैश, यानी इन द सेकेंड केस बन जाएगा -v'/u'. मैग्निफिकेशन कितनी दी है 1/3 एंड वी कैन राइट इट एज -v'/u' एंड विच कैन बी रिटन एज, क्योंकि हमको ये दिया है 1/3 मैग्निफिकेशन तो हम इसको लिख सकते हैं v' इज इक्वल टू बन जाएगा -u'/3 फ्रॉम दिस फॉर्मूला. अगेन मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/f इज़ 1/v' प्लस 1/u'. तो हमारे पास फोकल लेंथ तो है 30 और v' की वैल्यू है -u'/3 तो हम लिख देंगे -3/u' प्लस 1/u' which comes out to be -2/u'. And from this on solving you will get u' as -60 centimeter. यानी मैग्निफिकेशन 1/3 रखने के लिए हम u को 60 सेंटीमीटर पे रखेंगे. Now the next question is, a spherical mirror produces an image of magnification -1 placed at a distance of 50 centimeter from the mirror. What is the type of mirror? Find the distance of the image from the object. यानी आपको फाइंड करना है u plus v, focal length and also draw the ray diagram. Now type of the mirror के लिए, since in this case the magnification is negative और मैग्निफिकेशन नेगेटिव सिर्फ रियल इमेज के केस में होती है, तो माइनस मैग्निफिकेशन का मतलब है कि कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर. क्योंकि कॉन्वेक्स के केस में हमेशा इमेज फॉर्मेशन वर्चुअल है तो उसकी मैग्निफिकेशन कभी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दैट द मिरर इज कॉनकेव मिरर. नाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट वील यूज़ द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन विच इज़ m एज -v/u और हमें ये कितना दिया है -1. तो v किसके बराबर हो जाएगा, u के विच विल बी 50 सेंटीमीटर. डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये आया तो -50 क्योंकि इमेज फॉर्मेशन इज़ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बट अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम इनका मैग्नीट्यूड ऐड कर देंगे यानी v प्लस u विच विल बी 100 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस इमेज का ऑब्जेक्ट से 100 सेंटीमीटर होगा. थर्ड केस इज फोकल लेंथ फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे यानी 1/f
is 1 by v plus 1 by u. And using the sign conventions ये बन जाएगा -50 प्लस 1 by -50. u भी नेगेटिव में आया है, v भी नेगेटिव में आया है, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 25. सो फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी -25. रे डायग्राम ड्रॉ करना है बिकॉज इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, यानी इन दिस केस ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्मेशन बोथ आर एट द सेम डिस्टेंस. यानी रे डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो फोकस में से पास करेगी, और जो रे फोकस में से पास करती है वो पैरेलल वापस आ जाती है. तो ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, और जहाँ पे ये दोनों रेज मीट कर रही हैं वो है इमेज. एंड बोथ द डिस्टेंस आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. तो ये आ गया ए बी ऑब्जेक्ट और ए डैश बी डैश आ गया image, and they are forming at the same distance from the mirror. Now in the next question, a 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from the convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the location and magnification. Which means इस केस में हमें दिया गया है size of the object. तो size of the object जो है उसको हम लिखेंगे h, which is 4.5 centimeter, और u कितना दिया है -12 centimeter. एंड फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स के केस में, तो ये बन जाएगी +15 सेंटीमीटर. हमें पहले फाइंड करनी है लोकेशन, यानी वील यूज़ द मिरर फॉर्मूला एज 1 by f इज़ 1 by v plus 1 by u, एंड 1 by v कम्स आउट टू बी 1 by f minus 1 by u, और जिसकी वैल्यू हम पुट करें तो ये बन जाएगा 1 by 15 minus 1/12. And on solving this you will get v as +20 by 3, which is +6.7 centimeter. यानी इमेज जो होगी वो होगी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी. कॉन्वेक्स के केस में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही होगी. और अगेन वील यूज़ द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, जो बन जाएगा h डैश बाई h इज इक्वल टू -v बाई u. अब v कितना दिया है हमें -20 by 3, और u कितना दिया है -12. तो हमारे पास h डैश अपॉन h की वैल्यू दी है 4.5 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा -20 by 3 अपॉन -12. एंड ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h डैश एज 2.5 सेंटीमीटर. सो यू विल राइट virtual, erect and of small size. Now you can try some more questions from your book based on mirror formula. Thank you.